नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। पीएम मोदी ने देश की 11वीं और एमपी की पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। उन्होंने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। हरी झंडी दिखाने से पहले पीएम मोदी ने ट्रेन में सफर कर रहे भोपाल के कई स्कूलों के स्टूडेंट्स से मुलाकात भी की। इधर पीएम को देखने और वंदे भारत ट्रेन में यात्रा का अनुभव लेने के लिए स्टूडेंट्स में गजब का उत्साह दिखा। स्टूडेंट्स ने कहा कि ये उनके लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में इंदौर हादसे पर दुख जताया। वहीं उन्होंने कहा कि वंदे भारत से यहां पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, वहीं लोगों के लिए अच्छी सुविधा मिलेगी और अब भोपाल से दिल्ली का सफर जल्द ही पूरा होगा। ये 21वीं सदी में नई सोच का भारत है। भोपाल को देश के दिल में पीएम मोदी के पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। पीएम सबसे पहले कुशाभाऊ ठाकरे सभागार गए और कमांडर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मध्य प्रदेश में पहली बार आयोजित इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक में सेना की रणनीति पर मंथन हुआ। इस बैठक के बाद नरेंद्र मोदी रानी कमलापति स्टेशन पर पहुंचे। उनके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। पीएम ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। वो ट्रेन के अंदर गए और पहली बार वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे बच्चों से उनके उत्साह के बारे में जाना। पीएम ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे ज्यादा पर्यटन के लिए फायदेमंद साबित होगी और इसके विकास को भी गति मिलेगी। इससे सांची स्तूप, भीमबेटका, भोजपुर और उदयगिरी गुफा जैसे पर्यटन स्थलों में आवाजाही और बढ़ने वाली है। और आपको पता है कि पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार के अनेक अवसर बढ़ने लग जाते हैं, लोगों की आय भी बढ़ती है। यानी ये वंदे भारत लोगों की आय बढ़ाने का भी माध्यम बनेगी। पीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण में व्यस्त रही, लेकिन उनकी सरकार ने लोगों के संतुष्टीकरण पर फोकस किया। पहले की सरकारें तुष्टीकरण में ही इतना व्यस्त रही कि देशवासियों के संतुष्टीकरण पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वे वोट बैंक के तुष्टीकरण में जुटे हुए थे। हम देशवासियों के संतुष्टीकरण में समर्पित है। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम की तारीफ की और देश की बदलती सूरत के लिए पीएम को धन्यवाद दिया। एक सरकार थी कांग्रेस की जिन्होंने विदेशी तंत्र दिया था, लेकिन मोदी जी ने स्वदेशी का मंत्र दिया है। यह वंदे भारत स्वदेशी है पूरी तरह से। अब हमारी ट्रेन स्वदेशी, सेना ने यहां एक मेला लगाया है, उसमें टैंक स्वदेशी, युद्धपोत स्वदेशी। यह मोदी जी के नेतृत्व में चमत्कार हो रहा है। यह मोदी विजन है जिन्होंने पूरे देश को बदला है, मध्य प्रदेश भी बदला है। एमपी को पहली वंदे भारत की सौगात मिली है। भोपाल से दिल्ली का सफर न केवल अब जल्द होगा बल्कि सुविधाजनक भी होगा और इस मायने में पीएम की ये बड़ी सौगात है। एमपी और यूपी को पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रेन की सौगात दी है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से पीएम मोदी ने सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन के झांसी से आगरा के सफर के दौरान न्यूज 18 की टीम ने ट्रेन की खूबियों के बारे में ट्रेन के स्टाफ से बात की। रानी कमलापति स्टेशन से जैसे ही पीएम ने इस ट्रेन वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दी, अब ये ट्रेन झांसी आने के बाद अपना अगला सफ़र हजरत निजामुद्दीन के लिए चल चुकी है। इस ट्रेन की खूबी क्या है, पहले आप ट्रेन देख लीजिए, कितनी शानदार ट्रेन, कितनी आलीशान ट्रेन है। और ये सेमी हाई स्पीड 11वीं है।
जो फिलहाल झांसी के रेलवे स्टेशन से अब ये निकल चुकी है अपने गंतव्य के लिए। इस ट्रेन में बहुत सारी तमाम तकनीकी खूबियां हैं। ये ट्रेन महिलाओं के लिए खास तौर से बेहद सुरक्षित है, इसमें यात्रा बेखौफ कर सकती हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में और क्या क्या ऐसी सुविधाएं हैं, हमारे साथ खड़े हैं यहाँ के जो क्या नाम का फ्रांसिस खड़े हैं, बात करते हैं। सर ये बताइए, जिस ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं, इस ट्रेन की अगर हम बात करें सुविधाओं की, तो यात्रियों को ऐसी कितनी हाईटेक सुविधाएं दी गई हैं जो अन्य ट्रेनों में नहीं है? जी, इसमें जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो आपके सीट के नीचे ही लगे हैं। आपको चार्जर लगाना है, ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा, स्विच दबाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसमें जो डोर्स हैं ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हैं, यानी खुलते और बंद होते हैं। तो जब तक गाड़ी खड़ी नहीं होगी तब तक दरवाजे नहीं खुलेंगे, तो सेफ्टी से बहुत अच्छा वो है। और जब तक दरवाजे बंद नहीं होंगे तब तक गाड़ी नहीं चलेगी। भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हुई वंदे भारत की ट्रेन दतिया स्टेशन पहुंची तो रेलवे स्टेशन पर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ट्रेन के स्टाफ का स्वागत किया। भोपाल में सीएम शिवराज भीमनगर पहुंचे, जहां लाडली बहना योजना के शिविर का जायजा लिया और खुद बहनों के फॉर्म भरा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई तो मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा मुख्यमंत्री बनना सफल हो गया। फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरे 1 महीने तक चलेगी। मैं बहुत खुश हूँ। एक तो आज से शराब पीने के सारे अहाते बंद कर दिए गए हैं। आज मैं अपनी लाडली बहनों के हालचाल जानने आया था और ये चेक करने भी आया था कि आवेदन कैसे भरे जा रहे हैं। 2 आवेदन मैंने स्वयं भरे हैं। आवेदन भरने का काम अभी लगातार जारी है। 30 अप्रैल तक लगातार चलता रहेगा और उसके बाद 10 जून से पात्र बहनों को उनके खाते में 1000 रुपया देना शुरू कर दिए जाएंगे। बहनें भी प्रसन्न हैं और भाई भी प्रसन्न हैं। आदिवासी बाहुल जिला बालाघाट के अंदरूनी इलाकों में नेटवर्क की समस्या की वजह से लाडली बहना योजना का पंजीयन नहीं हो पा रहा है। जिले के कई अंदरूनी क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या सिरदर्द बन चुकी है। ऐसा ही एक गांव है मोहनपुर, जहां नेटवर्क नहीं होने के चलते लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को अपना पंजीयन करवाने गांव से कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। महिलाएं घने जंगल के बीच से जोखिम भरे पथरीले रास्ते से होते हुए ऊंचे पहाड़ को पार कर पंजीयन करवाने पहुंच रही हैं। कुछ महिलाओं को ट्रैक्टर के जरिए पंजीयन के लिए लाया जा रहा है। रायपुर से खबर है, जहां चाकू से हमला करने का मामला है। हत्या के 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। घर में घुसकर हत्या की थी। चाकू के हमले में जितेंद्र पाल की मौत हुई थी। हमले में जितेंद्र पाल का बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ था। नेवरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है आरोपियों को। भोपाल के कांग्रेस दफ्तर में धर्म संवाद कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें कांग्रेस ऑफिस पूरी तरह भगवा रंग में नजर आ रहा है। चुनावी साल में कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ती जा रही है। ऐसा पहली बार नजर आया है जिसमें पीसीसी दफ्तर में पहली बार भगवा झंडे लगे हों। धर्म संवाद के कार्यक्रम में पूर्व सीएम कमलनाथ मठ मंदिरों के पुजारियों के साथ संवाद करेंगे। चुनावी साल में बहुत कुछ बदल रहा है और कांग्रेस भी बदलती हुई नजर आ रही है। ये आप देख सकते हैं, मठ मंदिर को लेकर धर्म संवाद जो कि कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस कार्यालय में करने जा रहे हैं। कांग्रेस का ये बदला हुआ रूप आप देख सकते हैं कि पहली बार इतिहास में कांग्रेस भगवामय हो चुकी है। ये पूरे झंडे धर्म संवाद को लेकर तैयारी की गई है। यहाँ पर बैनर, पोस्टर और ये भी भगवा रंग से पूरा कांग्रेस को इस तरह से सजा दिया गया है। इसके पहले इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं देखा गया था। मगर पुजारियों के लिए एक धर्म संवाद किया जा रहा है, जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कल मठ मंदिर के पुजारियों से संवाद करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। तो जाहिर सी बात है, चुनावी साल में सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। खरगोन जिले के बोराव में पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव की जयंती पर
दिग्गज कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा लगा। जहां सुभाष यादव की प्रतिमा का अनावरण किया गया, उसके बाद कांग्रेस नेताओं ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का दम भरते हुए एक बार फिर से सूबे में सरकार बनाने का दावा किया है। उमरिया में भागवत कथा सुनकर कई लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी की। घर वापसी कथावाचक बाल प्रभु पहले भी कई परिवारों की घर वापसी करवा चुके हैं। कथावाचक बाल प्रभु ने शाल श्रीफल देकर सनातन धर्म में वापसी का स्वागत किया। प्रदान करता हूं। एक बार कमलेश जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शनिवार शाम बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान महाकाल के गर्भगृह में जाकर दर्शन किए। तमाम विधि विधान से बाबा महाकाल का अभिषेक किया। उज्जैन वासियों को जल्दी महाकाल के दर्शन के लिए विशेष सुविधा मिलने वाली है। दरअसल स्थानीय निवासियों को मंदिर में दर्शन करने जाने के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। महाकाल कॉरिडोर के दूसरे फेज का काम पूरा होते ही ये सुविधा शुरू हो जाएगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों के मंदिर में जाने के लिए अलग दरवाजे से व्यवस्था की जाएगी। बड़ौदा में वीआईपी रोड स्थित सरकारी शराब की दुकान खोलने को लेकर कॉलोनी वालों ने विरोध शुरू कर दिया। शराब ठेकेदार दुकान खोलने के लिए देर रात वीआईपी रोड पर पहुंचे, तभी मोहल्ले वालों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। जबलपुर के बरगे क्षेत्र में शराब दुकान बंद करवाने को लेकर स्थानीय महिलाएं लामबंद हुई हैं। लाठी डंडों से लैस कांग्रेस विधायक के साथ महिलाएं सड़क पर उतरी और शराब दुकान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उज्जैन महापौर ने नगर निगम के अधिकारियों को कहा है कि उज्जैन शहर में बावड़ी जैसी जगहों की पहचान की जाए और वहां समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जाए। इसी कड़ी में उज्जैन के गणेश मंदिर के पास बनी बावड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मिली, जहां हादसा होने की संभावना है। इंदौर में रामनवमी के दिन हुए दर्दनाक हादसे के बाद से अब प्रशासन अलर्ट पर है। वहीं उज्जैन में भी अब जो है नगर निगम और जो जिला प्रशासन ने जो अधिकारियों को कहा है कि यहाँ पर भी ऐसे जो बावड़ी हैं, जो खुले हुए तालाब हैं, जो मंदिर से लगे हुए हों, जहाँ सार्वजनिक स्थल पे लगे हों, जो धर्मशाला हैं, स्कूल है, ऐसी जगहों पर जो खुले हुए में बावड़ी बनी हो या कुएं बने हों तो उनको कवर किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि उज्जैन के मंछामन कॉलोनी के स्थित जो मंछामन गणेश मंदिर है और यहाँ पर जो है ये बिल्कुल भी जो कम जगह में यहाँ श्रद्धालु दर्शन करते हैं, क्योंकि त्यौहार के दिन पे यहाँ पे जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। आप देख सकते हैं ये भोलेनाथ का मंदिर है, यहाँ पर कितनी जगह है और इतनी जगह में बैठकर श्रद्धालुओं को जो है पूजा करनी पड़ती है। यदि भीड़ बढ़ जाए तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई हादसा हो जाए। अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले एक व्यक्ति भी इसमें गिर गया था, जिसको कई लोगों की मदद से निकाल लिया गया था। फिलहाल यहाँ पर जो है एक बोर्ड लगा रखा है, बावड़ी खतरनाक स्थिति में है, कोई भी व्यक्ति बावड़ी के आसपास ना जावे। कोई भी घटना होती है तो मालिकों को की और कोई जवाबदारी नहीं होगी। तो ये जो है मंदिर के जो पुजारी हैं उनके द्वारा यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया है। फिलहाल देखना ये होगा कि जिस तरीके से मंदिरों के आसपास और स्कूलों के आसपास और जो धर्मशालाएं होती हैं उनके आसपास में जो खुले में जो कुएं होते हैं उनके ऊपर बने होते हैं, उनको जो है प्रशासन को कवर करवाना होगा ताकि इंदौर जैसा हादसा दोबारा ना दोहरा सके। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के मसले पर केंद्र सरकार के खिलाफ रायपुर में लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति रैली निकाली गई। गांधी मैदान से आजाद चौक तक मशाल रैली निकाली गई, जिसमें सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। सबसे ज्यादा जरूरी है लोकतंत्र को बचाना। आज देश में कोई लगाने के मामले में सवाल नहीं पूछ सकता। जो सवाल पूछेगा
चाहे वो व्यक्ति राहुल गांधी क्यों ना हो, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, उसके बंगले खाली करा दिए जाएंगे। ये तानाशाही जो रवैया अपनाया जा रहा है, इसके विरोध में खड़गे जी के नेतृत्व में ये फैसला लिया गया कि पूरे देश भर में इसका विरोध किया जाएगा, मशाल जुलूस निकाली जाएगी। और उसी कड़ी में शैलजा जी के जो हमारे प्रभारी हैं, उसके मार्गदर्शन में मोहन मरकाम जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में ये मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। प्रत्येक जिले में आज प्रदेश मुख्यालय में निकाला गया ऐतिहासिक कांग्रेस भवन से चलकर सदर बाजार होते हुए गांधी चौक में इसका समापन किया गया। कांकेर से बड़ी खबर, जहां गढ़चिरौली में नक्सल मुठभेड़ हुई है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर नक्सली मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर किया है। मौके से नक्सली सहित तो हथियार बरामद हुआ। बबरागढ़ थाना क्षेत्र का मामला। तो गढ़चिरौली में नक्सली मुठभेड़ हुई है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर नक्सली मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मुठभेड़ में मार गिराया है। वहीं मौके से नक्सली सहित तो हथियार बरामद किया गया। आज सुबह 10 बजे जब हमारी C60 के जवान गढ़चिरौली नारायणपुर बॉर्डर पर हिक्केर जंगल परिसर में नक्सल विरोधी अभियान कर रहे थे, तो उस समय 60 से 70 लोगों की नक्सल की बड़ी समूह ने हमारे ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और BGL व इतर शस्त्र से हमारे ऊपर हमला किया। हमने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए जब बोला तो और तीव्र गति से उन्होंने गोलीबारी शुरू की। उसका प्रत्युत्तर देने के लिए हमारे C60 के जवानों ने बहुत बहादुरी से उसका उत्तर देते हुए लगभग 1 घंटे तक ये एक्सचेंज ऑफ फायर चलती रही। और उसके बाद जब हमने उस परिसर को सर्च किया तो उसमें हमें एक पुरुष नक्सल की बॉडी मिली जिसका नाम समीर मोहंदा है। पहले कंपनी नंबर 4 में कार्यरत था, अभी कंपनी नंबर 10 में वो कार्यरत है। ऐसी प्रथम दर्शनी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। कांकेर से खबर, जहां पुलिस ने नक्सली स्मारक ध्वस्त किया है। सर्चिंग के दौरान नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया पुलिस ने। कोयलेबेड़ा क्षेत्र के ग्राम जुगड़ा का मामला बताया जा रहा है। ग्राम जुगड़ा का मामला, जहां पर पुलिस ने नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त किया। नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया है पुलिस ने। सर्चिंग के दौरान नक्सली स्मारक ध्वस्त किया पुलिस ने। कोयलेबेड़ा क्षेत्र के ग्राम जुगड़ा का यह पूरा मामला। मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर का धमाकेदार आगाज हो गया है। वर्ल्ड क्लास हाईटेक सुविधाओं से लैस इस कल्चरल सेंटर का बेहद भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। देश विदेश के कलाकारों, धर्मगुरुओं, स्पोर्ट्स और बिजनेस जगत से जुड़ी हस्तियों की मौजूदगी में शुक्रवार को नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह की मेजबानी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और उनकी बेटी ईशा अंबानी ने की और इस भव्य समारोह में रिलायंस इंडस्ट्री के CMD मुकेश अंबानी भी मौजूद रहे। ये है आधुनिक इंडिया का सबसे एडवांस एंड कल्चरल सेंटर। रिलायंस परिवार की देखरेख में बने इस कल्चरल सेंटर का शुक्रवार को देश दुनिया की जानी मानी हस्तियों की मौजूदगी में उद्घाटन हुआ था। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। उद्घाटन समारोह की मेजबानी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की निर्देशक ईशा अंबानी ने की। उद्घाटन समारोह में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी भी मौजूद रहे। शुक्रवार को उद्घाटन के बाद से नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में लगातार रंगारंग कार्यक्रम जारी है। इसी कड़ी में सांस्कृतिक कल्चर के सबसे बड़े सेंटर में खुद नीता अंबानी ने भी उद्घाटन समारोह के दौरान परफॉर्मेंस किया। उन्होंने रघुपति राघव राजाराम पर मनमोहक नृत्य किया।
नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के उद्घाटन से एक दिन पहले पारंपरिक तरीके से रामनवमी की पूजा भी की गई, जिसमें तमाम हस्तियों ने शिरकत की और विधिवत ईश्वर की आराधना भी की गई। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर पर पूजा अर्चना के बाद नीता अंबानी ने कहा कि सांस्कृतिक केंद्र के सपनों को साकार रूप देना मेरे लिए एक पवित्र यात्रा की तरह रहा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। Today we are in the Amrit Kal of modern India, an auspicious time to begin a glorious new chapter for a proud, prosperous, strong and self-confident nation of 1.4 billion Indians. For Mukesh and me, the NMACC is a dream come true. For a long time, we had nurtured a dream that India should have a world-class cultural center. हम चाहते हैं कि यह एक ऐसा केंद्र बने जो कला, संस्कृति और ज्ञान की त्रिवेणी का संगम हो। ये कल्चरल सेंटर मुकेश अंबानी के भी दिल के काफी करीब है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां हमारी संस्कृति विरासत फले फूले, फिर चाहे वो सिनेमा हो या संगीत, नृत्य हो या नाटक, साहित्य हो या लोक कथाएं हो। For this arts and cultural center that Neeta has gifted not only the city of Mumbai but India, it really marks India's coming of age in this new India and the new era that we have. And we now have the infrastructure to produce world-class content. We have the infrastructure to invite everybody else from the rest of the world to come to Mumbai. And with that, I hope that one day we have original shows that are produced by Indians and Mumbaiites here, and we go with a show from here to Broadway, and that is what is our wish. Incredible, isn't that amazing? Yes, I said I'm feeling so overwhelmed by the huge support that the cultural center is getting. वहीं नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर को लेकर ईशा अंबानी ने कहा कि इस सेंटर को जीवंत बनाने को लेकर वो काफी उत्सुक थी। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर कला के प्रति उनकी मां नीता अंबानी के पूरे जीवन के समर्पण को लेकर सम्मान है। Welcome to the Neeta Mukesh Ambani Cultural Center. Welcome to what we hope will become India's finest platform to present our culture in all its diversity and depth. A home to art and culture in all its forms. From the visual arts to the performing arts, from musical fountains to musical theatricals, from costume to canvas, from fashion to food, from conventions to celebrations, all under one roof, only at the Neeta Mukesh Ambani Cultural Center. मायानगरी मुंबई में बना ये कल्चरल सेंटर हाईटेक सुविधाओं से लैस है। इसमें डायमंड बॉक्स, स्टूडियो थिएटर, आर्ट हाउस और पब्लिक आर्ट जैसी कई चीजें हैं। दर्शकों को वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देने के लिए इस कल्चरल सेंटर को बेहद खास तरीके से डिजाइन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। वो तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को समाप्त करने की बात करने वाली जो बीजेपी है, अब वो राहुल गांधी का भी करियर खत्म करना चाहिए।